गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हिमांश ब्लॉग में है आपका बहुत सारा स्वागत। तो सुबह हो चुकी है दोस्तों, आज हम बनाएंगे क्रीम अनियन। यहाँ पर डुग्गा बैठा है। हाँ डुग्गू कहाँ हुई थी? डुग्गू बेटू घुमा जाना आपको, चलो घुमा। पट्टा का है, पट्टा लाओ, जाओ लेके आओ पट्टा। फिर लेट हो जाता इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज की सब्जी। मुझे मटर डाल के प्याज बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ मैंने ऑनलाइन मटर मंगाए हैं और इन मटर को मैं उबालने के लिए रख दिया स्टीमर में। जो इडली का स्टीमर था ना, उसी को यूज कर रही हूँ। उसमें मैं कभी कभी अपनी वेजिटेबल्स भी स्टीम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अनियन को चॉप कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ना प्याज के पत्ते और हरी सब्जियां बहुत आ रही हैं, तो आप लोग भी इनको ही खाएं। और आज मैंने ना लहसुन भी मंगाया है, जो कि पत्तों वाला ही है। तो चलिए सब्जी बनाते हैं साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है। हरी सब्जी में थोड़ा सा ज्यादा ही तेल जाता है, पर मुझसे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गिर गया है। आप थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि ऑयल जो होता है ना सरसों का, वो फटने के बाद और ज्यादा हो जाता है। तो हींग जीरा के बाद जाएगा लहसुन। उसमें मैंने 1-2 प्याज डाले हैं काट के बड़े बड़े। अब इसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे, और प्याज को ना कच्चा भूनते ही उसमें डाल दीजिएगा मटर। मटर भी अच्छे से हो जाए। तो एक आलू मैंने डाला है, अगर आपको आलू नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, पर मैंने डाला है क्योंकि ऑयल ज्यादा हो गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्जी बन रही है, और अब हम जाते हैं चाय पीने के लिए। सब्जी बनाने के लिए रख दी है, तो चाय पी लेते हैं फटाफट। सर्दियों में सबसे अच्छा काम ये लगता है कि हमें चाय पीने को मिल जाती है। हाँ दोस्तों, बच्चा है ना, ये सुबह सुबह घुमा करके आया। गुड मॉर्निंग, अच्छे से बोलो। गुड मॉर्निंग। ये भैंसा ने आज विराट की पाड़ रखा है। ओ थोड़ी थोड़ी आई को गुड मॉर्निंग वैसे ही। जैसे बड़े स्कूल की प्रिंसिपल ने इनको डांट दिया होगा। भूख लगी थी, वो निकल रहे थे। जंप करो, यहाँ पे बताओ भूख लगी है, पहले जंप करो। जरे हाई दूंगी, जंप करो, जंप जंप। आधा 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 ना दूंगी। दोस्तों हम पी रहे हैं चाय। सर्दियों में सबसे अच्छा होता है ना चाय पीना। जरा जरा बोल लो कुछ। सब्जी रखी है, क्या रखूंगी? हो आलू डाले ना उसमें से, वो पानी भाप ढक्कन आ जाएगा कारी भाप से। पहले मेरा आलू डालने का कोई प्लान नहीं था दोस्तों, पर मैंने कहा चलो एक आलू डाल देते। भाभी ने ऊपर से भरमार आलू दिए हैं, तो हम आलू आलू खाएंगे। आलू आलू क्यों, क्या खाएंगे? आजा दोस्तों, फैन खा लो। यहाँ पर मेरे गुसाई जी का लंच पैक हो चुका है, और गुसाई जी नाश्ता कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। हाय बाय बोलो गुसाई जी। कैसी बनी है कड़ी? है बढ़िया। दोस्तों मैंने जो प्याज की सब्जी बनाई, उसमें मैंने थोड़ा ना दही डाल के कड़ी ऐसे बना दी। सूखा सूखा हो जाता है वरना ऑफिस के लिए। गुसाई जी को भी हमने कर दिया है रेडी गाइस, और हम बना लेते हैं रोटी। ये देखो, ये कड़ी बनाई है मैंने। प्याज की जो सब्जी थी ना, उसमें थोड़ी सी मैं वो डाल दिया छाप, और यहाँ हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है और रोटी बनते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से रोटी बनाने के बाद मिलते हैं उस लोगों से। पानी। तो दोस्तों यहाँ हो रही है घर की सफाई, और हाउस हेल्पर को अब मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो 2000 रुपये भी मुझे बहुत खल रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा एक्सपेंस चीजों को करने से बेटर है कि थोड़ा सा हाथ को सिकोड़ के चला जाए। और अब यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ गाइस। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरा मन आज बहुत उदास है। जो मुझसे बात करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि क्यों है, और जिन्होंने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी होगी उन्हें भी पता होगा। चलिए दोस्तों, मैं सफाई करने के बाद आप लोगों से मिलूंगी, और आज जैसा भी ब्लॉग बनेगा प्लीज देख लीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। और जो लोग मेरी बातों को उल्टा ले जाते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे ब्लॉग से दूर रहिए। आपके लिए मेरा ब्लॉग नहीं है, तो मुझे जीने दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह से सफाई करने के बाद नहाया धोया, बहुत खाना भी खाया, बहुत कुछ किया, तो मेरा व्लॉग शूट करने का मन नहीं किया दोस्तों। बहुत सारे लोगों को मेरा ना शूट करने का रीजन पता होगा। और आज मेरे भाई का बर्थडे है दोस्तों। कोई रो धो के मेलो ड्रामा नहीं करना चाहती हूँ मैं, बस मेरा मन उदास है, मन ठीक नहीं है मेरा। ना मेरा कुछ करने का मन कर रहा, ना व्लॉग शूट करने का मन कर रहा है। तो भी जैसा भी जो भी शूट होगा आप देखते रहना।
अभी गोसाई जी आए नहीं है, 8 बजने वाले हैं। करते हैं उनको कॉल, पूछते हैं कहाँ पर है गोसाई जी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। गोसाई जी अभी निकलेंगे ऑफिस से थोड़ी देर में, यहाँ ही नहीं है वो। व्लॉग शूट करने का मन नहीं था, आज भाई का बर्थडे है तो उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। याद तो हमेशा ही आती है, पर आज कुछ ज्यादा आ रही है, क्या ही बोला जाए। पहले मुझे इंतजार रहता था कि मेरा भाई ना कहीं गया हुआ है, आ जाएगा। अब इतने साल हो गए तो ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे मेरे मन को समझ आ चुका है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे रात भर नींद नहीं आई कल। मेरे मन में जो था मैंने स्टोरी पे लिख डाला, और जरूरत बहुत जगह पड़ती है मुझे मेरे भाई की, पर माता पिता अपनी जगह होते हैं, भाई अपनी जगह होता है। मम्मी पापा मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, पर भाई से ना हिम्मत बनती है एक बहन की, तो उसके नहीं होने से बहुत तकलीफ होती है मुझे। बहुत सी जगहों पे ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि अगर काश वो होता तो कितना अच्छा होता। मतलब जब एक भाई पीछे से प्रोटेक्ट करता है ना अपनी बहन को, तो वो सारे समाज से लड़ सकती है। मेरा भाई ना बहुत मोटिवेटिव था, मतलब इतना मोटिवेशन करता था ना, मतलब जहाँ मैं नीचे जाती थी ना वहां वो मुझे ऊपर ले आता था। मजाक मजाक में चाहे मुझे कुछ भी कहता था, पर वो मुझे पंप कर देता था कि मतलब ये ऐसे करता था कि वो मेरा मजाक भी उड़ाता था तो मुझे लगता था मुझे ये करना है। तो वो चीज के लिए मुझे मेरा भाई चाहिए था। और भी जगहों पे मुझे मेरे भाई की याद आती है, फेस्टिवल्स पे, और भी बहुत सारी चीजें। मैं हमेशा हंसती इसलिए रहती हूँ क्योंकि अंदर का दुख किसी को दिखाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, सब मजाक बनाते हैं। आपका दुख आप तक ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना अपना दुख लोगों को बताएंगे ना, तो लोग उस दुख का मजाक ही उड़ाएंगे इस जमाने में, और कोई फायदा नहीं है आपका। जब मैंने अपना जब मैं एक इंसान से मिली थी, उसके बाद उससे मेरी फाइट हो गई, तो मैं उससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था। उसके बाद मेरी आईडी पे मेरे भाई को लेकर इतने फेक कमेंट्स आते थे, जैसा मेरा कलेजा फटता था ना, मैं बहुत बुरा लगता था मुझे। वो चीज कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मतलब मैं ये सोचती थी जो फेक आईडी बना के लोग कमेंट करते हैं वो किस तरीके के इंसान होंगे, क्या उनके अंदर दिल नहीं हो। मतलब बिल्कुल ही ऐसे लिख दिया था किसी ने तो कि तेरा भाई अगर होता तो दोबारा मर जाता। अरे वो लोग ये नहीं सोचते कि क्या कहते हैं, हम लोग, मेरे मम्मी पापा दोनों पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं, जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो। मतलब हिंदी में जो इंग्लिश में जो लिखा होता है मेरी मम्मी उसको भी पढ़ती है, और वो कमेंट्स तो हिंदी में थे पता है, जो मेरे भाई के लिए लिखे गए थे। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती है कि तुझे मजबूत बनना है और किसी के आगे अपना दुख नहीं दिखाना है। मेरे माँ बाप ने इतनी हिम्मत बांधी है। मेरे पापा इतनी ठंड में, पता है, सुबह 4 बजे ऑफिस जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। 4 बजे मम्मी उठ जाती है, 6 बजे पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और मेरे पापा ग्रेटर कैलाश जाते हैं नजरगढ़ से, तो 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, 4 घंटे का सफर करके जाते हैं मेरे माँ बाप। मम्मी पापा मेरे बहुत सफर करते हैं। अगर आज उनका लड़का होता तो इतना उनको सफर नहीं करना पड़ता। तो लोग ये भी नहीं सोचते कि हम के हर तरीके से हर जगह से दुखी हैं। हर किसी ने हमारा मन दुखाया है, परिवार से लेकर हर किसी ने। तभी तो मैं किसी को अपने ब्लॉग्स में दिखाती भी नहीं अपने से माई का फैमिली को, क्योंकि मुझे वो लोग लगते ही नहीं दिखाने लायक। जिनको मैं दिखाती हूँ, जिनसे मेरे संबंध है, वो लोग मुझे जानते हैं। उनसे भी मैं पूछती हूँ कि आपको मैं कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कि कब कौन किस बात पे रिएक्ट कर देगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार। तो मेरा एक ही भाई था, वो भी मुझे छोड़ के चले गया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो अपना बर्थडे ना कभी ऐसे सेलिब्रेट नहीं करता था। उसके बर्थडे पे केक हमेशा मैं ही लेके जाती थी, मैं ही लेके आती थी कि बर्थडे है, तो मैं उसका केक लाती थी कि मतलब हम बर्थडे बनाएंगे। अब वो सब चीजें मुझे याद आती है। मैं देखती हूँ लोगों को, अपने भाइयों को सरप्राइज देते हुए रक्षाबंधन पे उनके साथ। मैं हर रक्षाबंधन पे अपने भाई की तस्वीर पे राखी बांधती हूँ। अगर देखा जाए ना, लोगों का दुख बहुत लगता है, पर मुझे मेरा दुख अभी सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि
मेरे लिए लाइफ में जो भी लोग आए ना, उन्होंने कभी मुझे समझा नहीं है, और जो हैं वो भी शायद नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लाइफ इजी है, उन्होंने भी स्ट्रगल देखी है, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है, पर उन्होंने मेरे जैसा स्ट्रगल नहीं देखा भाई। तो मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ, इतनी टेंशन है मुझे। मेरा भाई जब बीमार भी था ना, तो मुझे पता है, आपको मैं बताऊँ, मुझे बताया भी नहीं था मेरे पेरेंट्स ने कि मेरा भाई इस हद तक बीमार है। जब मुझे पता चला था ना, तो मेरा पैरों तले मेरे जमीन सरक गई थी। एक बहन रोज फोन करके मम्मी से पूछती थी कि जीवन क्या कर रहा है, तो मेरी मम्मी कहती थी काम कर रहा है, ठीक है वो काम कर रहा है, और सडन आपको पता चले कि आपका भाई इस हद तक बीमार है कि अब वो बच भी नहीं सकता, तो सोचिए कितना खराब लगता है। और आप वो लोग मेरे यूट्यूब पे लोग मेरे उसी पॉइंट को प्रेस करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, मैं कभी सिंपैथी के लिए मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया, और ना मुझे बनाना है। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, 2 दिन से आप देख रहे होगे मेरे ब्लॉग ऐसे ही आ रहे हैं। मुझे कल भी देखो, खाना तो इंसान खाएगा ही, बिना खाए तो हम रहेंगे नहीं। जिंदा जो होता है उसे खाना भी पड़ता है, जीना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है। तो कल सुबह भी मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने आप लोगों के साथ मेरा ब्लॉग जो अभी आपने इससे पहले देखा होगा, भूषा जी भी मुझे प्रेस नहीं करा, उनको पता है कि मेरा मूड ठीक नहीं। फिर रात में मैंने खाना बनाया क्योंकि उनको बहुत जुकाम हो रहा था, बहुत ज्यादा कफ हो रहा था उनको, तो ना, तो इस वजह से मैंने खाना बनाना पड़ा। यार अब पति के लिए तो सब करना ही पड़ेगा ना, मेरा जिंदगी में उनके अलावा तो और कोई है भी नहीं। और मैं हर चीज के मामले में ना बहुत अनलकी रही हूँ। मैंने अपनी अपनी जो मतलब मैंने ना अपने आप को हर किसी के आगे खुली किताब की तरह रखा है। कोई कोई भी ऐसा छलावा या कोई डबल फेस या डबल स्टैंडर्ड मैंने कभी नहीं दिखाया किसी। फिर भी पता नहीं लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, या मेरी अच्छाई बहुत ज्यादा हो जाती है, या मैं बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छी बन जाती हूँ, लोगों को हजम नहीं होता, या फिर मैं लोगों को लगता है कि मैं अच्छे होने का दिखावा कर रही हूँ। कहीं कहीं पे तो मैं जैसा लोगों को चाहिए होता है मैं वैसी भी बन के दिखाया लोगों को, पता है आपको। पर अब मुझे समझ आ चुका है कि आप भगवान तो ना बन सकते हो, ना ही अगर आपको कोई नहीं समझता है तो आप ना उसे समझा सकते हो। मेरा तो लोग बोलते हैं ना कि अपनी बातें बताई, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अपनी बातें बताई मैंने तो हम उन लोगों का फायदा उठाते हैं, उन लोगों का फायदा उठाते हैं, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग ना। भाई हम क्या फायदा उठाते हैं? मैंने तो आज तक किसी की पर्सनल चीज पर कोई बात नहीं बोली, मतलब अपने ब्लॉग में किसी को पर्सनल जाकर किसी के पर्सनल चीज का कभी ना मजाक उड़ाया है, ना ही मैंने बोला है, ठीक है ना। और बोला भी होगा तब बोला होगा जब उस इंसान ने मुझे उस बात बोलने के लिए बिल्कुल ऐसे मजबूर कर दिया हो, तब मैंने उस बात को उठाया होगा। नहीं तो लोगों ने मेरे साथ बहुत गेम खेले हैं, और अब तो मुझे समझ में भी आता है कि दुनिया ऐसी होती है। मेरा भाई बोलता था, पता है आपको, मैं आज बता रही हूँ, मेरा भाई बोलता था कि कोई किसी का नहीं होता, हर कोई हर किसी के घर मतलब से जाता है। मैं किसी के घर जा रहा हूँ तो वो अपने लिए भी कहता था कि मैं किसी के लिए घर जा रहा हूँ तो मेरा मतलब है, तब मैं उसके घर जा रहा हूँ। तब अगर वो मेरे घर आ रहे तो उनका भी मतलब है, कोई रिश्ता नाते कुछ नहीं होते। तो मेरे भाई ने कोई गलत नहीं बोला था। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ना आप लोगों को चाहे कितना भी अपना कलेजा निकाल के दिखा लो, कितना ही कर लो, अगर उन्हें आपको गलत समझना होगा तो समझेंगे, और सही समझना होगा तो समझेंगे। पर आप किसी की मेंटालिटी, आप सोच नहीं बदल सकते, पता है। इतनी बातें सुनने के बावजूद, इतनी बातें अपने कानों को से सुनने के बावजूद भी मैंने विश्वास नहीं करा। पर एक बार तो इतनी बड़ी बात हो गई, मतलब लोगों ने तो मेरे बच्चे का भी तमाशा बना दिया। अरे नहीं होगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, 15 साल में, 11 साल में भी हमारे यहाँ मेरे मायके में 11 साल में एक औरत का बच्चा हुआ है, तो बच्चा नहीं है तो क्या औरत औरत नहीं होती? ऐसा नहीं होता। लोगों ने मेरे उसका भी मजाक उड़ाया। वो लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि मुझे कितनी लालसा है बच्चे की, है ना। ये मेरा डुग्गा है, इसको मैं बच्चे की तरह गोद में बैठाती हूँ। पता है कितनी बार तो मुझे उसे गोद में लेके रोना भी आ जाता है। कितनी बार मैं उसको ये बोलती हूँ, डुग्गा आपकी मम्मा मैं हूँ, बेबी नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो आपकी मम्मा हूँ ना। कितनी बार मुझे ऐसे रोना आ जाता है। देखो मैं रो रही हूँ ना, वो देखो उसको देख। मैं ना दोस्तों, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग, पर मैं बना इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती। अब पता है, मैं किसी के आगे दिखाना नहीं चाहती कि मुझे बुरा लगता है या दुख होता है। लोगों ने तो मुझे
गड्ढे से सीधा खाई में फेंक दिया था, पता है। और उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी मैं उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी। मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी मैं, किसने क्या क्या नहीं समझाया मुझे, तब जाके मैंने उस चीज को अपनी लाइफ में थोड़ा सा मैं मूव ऑन करा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैंने देख लिया है दुनिया मतलब की होती है। आपसे जब तक जिसको मतलब है तब तक ही आप हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। और सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ आकर करी, घर शिफ्ट करके। पता है, हम उत्तर वैशाली में रहते थे, वहां से हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी कन्वेंस की। पर यहाँ पर भी मुझे बहुत सपने दिखाए गए लोगों की वजह से, लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमसे 1 साल में घर खाली करवा लिया। और उसके बाद यार, एक किराएदार के लिए ना घर खाली करना कितनी बड़ी बात होती है, पता है आपको। उनको क्या पता जो अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, उन्हें क्या पता कि किराएदार के लिए कितना मुश्किल होता है घर खाली करना। डबल किराया भरना पड़ता है, और क्या कहते हैं, डबल किराया भरना पड़ता है, ब्रोकर को देना पड़ता है, शिफ्टिंग में पैसा लगता है। मतलब 60-70 हजार रुपए कहीं नहीं जाते अगर आप एक घर से दूसरा घर खाली कर रहे हो तो, ठीक है। और घर की बात करें तो घर भी आजकल आप चेक करो किसी ब्रोकर को ना, 1 BHK भी आपको 14-15 हजार का मिल रहा है, ठीक है। मेरी गलती है, मैं लोगों की बातों में आती हूँ, मैं लोगों की बातें सुनती हूँ और ये भूल जाती हूँ कि जैसे मैं सोचती हूँ मैं अच्छी हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोच रही हूँ, शायद मेरे लिए भी सब अच्छा सोच रहे हो। मुझे गुसाई जी ने बहुत मना किया था कि नहीं हमारा रहने दो, हम नहीं करते। पर मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमें यहाँ सस्ता मिल रहा था घर, तो हमने कहा नहीं, ले लेते हैं। 1 साल के अंदर हमने घर खाली करना पड़ा। उसके बाद हम इस घर में आए। यहाँ हम 13-13.5 हजार रुपए रेंट देते हैं, और गर्मी में यहाँ पर 1800-2000 तक बिल आता है हमारा। तो 13.5 हजार और बिल लगा के 15 15.5 हजार रुपए हम वो भरते हैं। फिर हमारी राशनिंग का खर्चा है, फिर और हमारे जो एक्सपेंसिव हैं वो हो गए। सबसे ज्यादा यहाँ से हमारा कन्वेंस में लग रहा है, क्योंकि गुसाई जी सुबह सुबह इतना परेशान हो जाते हैं ना, एक बाइक के लिए यहाँ पर 10 घंटा वेट करना पड़ता है, पता है। बाइक ही नहीं आती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। 4 बाइक में अभी भी वो 9-7 बजे से अपनी बाइक कर रहे हैं, 8:15 हो चुके हैं। अभी मैंने कॉल करा था तो उन्होंने बोला अभी बाइक नहीं हुई, 3 कैंसिल हो गई। क्योंकि यहाँ को इधर की तरफ कोई आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा गांव टाइप एरिया है, और यहाँ पर वही आएगा जिसको यहाँ आना ही है, वापस जाना ना हो, तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए दोस्तों, किसी की बातों में आकर ना कभी भी कोई कदम मत उठाओ। अपने बारे में पहले उस चीज को पहले अच्छे से सोच लो, भाप लो। मैं बहुत हपड़ तपड़ी हूँ, बताए मुझे ना ये नहीं रहता कि, मतलब मुझे ये रहता है, हमारे पहाड़ी में कहावत कहते हैं ना, तब तक खाऊं जाई मरूं, तो यही वाला हिसाब होता है मेरा। मैं सोचती हूँ कि सामने वाला ही मेरा सब कुछ है, करता धरता है, मैं सब कुछ उसको समझ के बोला बिस्तर बांध के हम इधर आ गए। अब इधर हम इतने परेशान हो रखे हैं फिलहाल, तो यहाँ से जब तक हमारा व्हीकल नहीं, मतलब एक कोई गाड़ी या साधन नहीं है, तो यहाँ पर रहना बेकार है। तो अब देखो, भगवान चाहेगा तो हमारी बाइक का जल्दी हो जाए, क्योंकि ना बहुत मुश्किल हो रहा है बाइक का होना भी। और उसके भी बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। देखो हमारा ना, मैं सीधे साफ बात बोलना चाहती हूँ, हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना हमारा कोई गॉडफादर है। लोगों को तो सब पका पकाया मिला है, तो वो क्या ही जानेंगे हमारे बारे में कि हम कितना सरवाइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ना मैं कभी दिखाती हूँ। आज मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी परेशान हो गई हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा। मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। आपने खुद देखा होगा मैं कितनी चीजें करती हूँ, किचन चलाती हूँ, कपड़े सेल करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने घर का चीजों के लिए करती हूँ। और लोगों के पास तो होते हुए भी वो सोचते हैं कि यहाँ से जो मिल जाए, वहां से जो कर ले, ये जो हो जाए, वो जो हो जाए। इतना होने के बाद भी लोग इतना करते हैं। हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे। अगर होता ही तो हम अपना घर नहीं ले लेते। सोचो ना, हमें तो सब कुछ खुद करना है। गुसाई जी ने शादी अपनी खुद करी है, कोई कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई नहीं, खुद अपनी शादी करी है उन्होंने, ठीक है ना। और शादी करना दिल्ली में कोई छोटी बात तो है नहीं। तो यही है दोस्तों, बहुत परेशानी होती है। कोई बात नहीं, पर मैं सोचती हूँ कि समय है, ये भी बीत जाएगा। पर अब मुझे दोस्ती से बिल्कुल मेरा भरोसा उठ चुका है। दोस्ती नाम से तो अब मैं कोसों दूर रहती हूँ। हाँ, और जो लोग अब मेरी लाइफ में आते हैं उनसे मैं बिल्कुल क्लियर कट करके चलती हूँ। ज्यादा लपड़ चपड़ मैं रखती भी नहीं है, ना मुझे रखनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादा करो तो कड़वा ही होता है। और पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरा भगवान कहीं ना कहीं पर है, जो मेरा इंसाफ जरूर करेगा।
जो लोगों ने मुझे इतना परेशान करा है, जिस हद तक मुझे इतना अंदर तक मेरी आत्मा तक को झंझोड़ के रख दिया है, उन लोगों को ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। ये तो भगवान होगा। हम बोलते हैं ना, मंदिर किसी के लिए किसी कोई जब कोई दुखी इंसान होता है ना, उसे किसी मंदिर जाने या किसी भगवान की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें अंदर से मैं तो वैसे ही दुखी हूँ यार, मैं तो वैसे ही इतनी परेशान हूँ। मेरे घर ससुराल में पति और मैं, हमारी सारी जिम्मेदारी है। और क्या कहते हैं, मायके में भी मेरे मम्मी पापा के पास कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तो उनके लिए भी मुझे टेंशन रहती है। भाई नहीं है, कितनी जगहों पे मुझे उसकी कमी फील होती है, कितनी जगहों पे मुझे उसकी याद आती है। पर ठीक है, जिसने जो किया उसकी समझती। पर मैं अब मुझे जब से मैं इतनी परेशान हुई हूँ ना यहाँ पर, जब से हमारी बाइक खराब हुई है, यहाँ हमें इतनी दिक्कत हो रही है। कोई भी इंसान, मैं अकेले कहीं इसलिए नहीं जा पाती, जैसे मैं निकलने की भी सोचू ना, उधर अपनी मम्मी के घर देखो, मैंने आपको बताया था ना कि मैं गई हूँ तो 365 रुपए लगे हैं मेरे। सोचो 365 रुपए। अगर मैं वैशाली में रह रही होती ना, तो सिर्फ 100 रुपए आना और 100 रुपए जाना लगता मेरा, क्योंकि वहां से सेक्टर 5 में रहते थे तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन था, पैदल मेट्रो स्टेशन का रास्ता भी था, और अगर आपको रिक्शे में जाना है तो 10 रुपए का रिक्शा मिलता है। और यहाँ से हम 10 रुपए पहले हाईवे जाते हैं, फिर वहां से 40 रुपए में कौशाम्बी जाते हैं, और अगर आप बासठ भी जाओगे तो बासठ जाने के लिए भी आपको 20 रुपए चाहिए जानबूझ के, मतलब। पर अब सोच के कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मुझे इतना समझ आ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर आप लोगों से कोई उम्मीद तो मैं करती नहीं, आप लोगों से, किसी से भी। ब्लॉग बनाती हूँ, आज तो सच में बिल्कुल मन नहीं है, सुबह से कुछ नहीं करा, झाड़ू पोछा करा। पता है मेरे को कैसा हो गया है, कभी कभी मैं अपना दुख भूल जाती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कभी कभी जब मुझे अपने भाई की याद आती है तो ऐसा मन अजीब सा होता है, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। ऐसी हो गई मैं, चीजें भूलने लग गई हूँ। मतलब इतना मेरा मेंटली, मतलब इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, एक चीज को 2 बार कर देती हूँ कभी कभी। तो वो चीज ना लोग नहीं समझ पाएंगे, और ना समझाना है मुझे। मैं तो बोलती हूँ, जिसने मुझे जितना दिया, भगवान उसका 2 गुना क्या 10 गुना करके उसको वापस दे। और मैं आज इतनी परेशान हूँ, मैं ये जानती हूँ, मेरे गुसाई जी जानते हैं। क्योंकि हर किसी को भैया, हर किसी को क्या कहते हैं, सब कुछ थाली में परोस के नहीं मिलता, ठीक है ना। ना हमें मिला है। मुझे और गुसाई जी ने तो जब से हमारी शादी हुई तब से हम संघर्ष ही कर रहे हैं, तब से हम सर्वाइव ही कर रहे हैं। किराए में रहने वालों का तो, और जो किराए में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि कितनी दिक्कत होती है। अपना घर अब हम किसी को पागल बनाकर अपना घर तो बना नहीं सकते, है ना। अपना घर बन लेने के लिए भी पल्लड़े में कुछ होना चाहिए, जो कि हमारे नहीं है। मैं तो साफ बोलती हूँ भाई, जो कि हमारे पल्लड़े में नहीं है और ना हमारी औसत है। भगवान ने चाहा तो कभी घर होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो हम किराए में भी रहेंगे। पर कभी भी किसी का ना साथ विश्वासघात ना तो दोस्तों करना चाहिए ना। आप लोग भी, अगर किसी को, अगर आपको लगता है कि इस इंसान को मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहिए, तो उसको मुंह पे बोल के साइड कर दो। ऐसा मत करो कि वो इंसान अंदर से पूरा टूट जाए और उसके बाद उसकी जिंदगी में वो जीने लायक भी ना रहे। उसकी ऐसी दशा हो जाए कि जब जब भगवान को याद करे तो उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ ही निकले। समझ रहे हो? ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। तो यही है दोस्तों, आज है भाई का मेरे बर्थडे। बहुत याद आती है और हमेशा आती रहेगी, भूल तो सकते नहीं उसे हम। एक पेट में एक छोटा सा अंश भी होता है तो उसका भी कुछ हो जाता है तो लोग उसे भी याद रखते हैं। हमारा तो 30 साल का लड़का गया है, तो हमें तो सारी जिंदगी याद ही रहेगा, मरने तक हमारा दुख कभी खत्म होगा नहीं। और मुझे तो अपने भाई का बहुत दुख है भाई, कि मतलब वो नहीं है। लोग कहते हैं बच्चा हो जाएगा तो ये होगा, बच्चा होगा तो, मुझे मेरे भाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कभी मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहीं गया है, आ जाएगा, पर अब तो ये उम्मीद भी खत्म हो गई है कि कहीं गया है, आ जाएगा। पर दोस्तों, मेरा अब ये मानना है कि 50 ठोकरें खाने के बाद ही इंसान सीखता है। शायद तभी लोग बोलते हैं लोगों को बुढ़ापे में तजुर्बा आता है, शायद जवानी में ठोकरें खाते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों, कुछ अच्छे होते हैं उनमें से कुछ बुरे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ये ब्लॉग, ये वीडियो ना यहीं एंड करना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं है आज कुछ भी करने का।
कल मिलेंगे ही नए दिन नई शुरुआत के साथ, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।